हेलो पीपल, वी आर बैक। अभी हम जो देखने जा रहे हैं वो कुछ अलग क्वेश्चन है। भाई ये ऐसा क्वेश्चन है जो लास्ट पेपर में ना तौबा तौबा हो गया था। बच्चों को बहुत ट्रबल किया था ये वाले चैप्टर ने। आई होप आपको इतना हिंट काफ़ी है। समझ में तो आ ही गया होगा कि मैं कौन से चैप्टर की बात कर रहा हूँ। ऑफ कोर्स आई एम टॉकिंग अबाउट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, वेरी वाइटल चैप्टर। और सितंबर 2025 का जो पेपर था उसमें इस चैप्टर ने बहुत ही कयामत मचाई थी। बहुत भारी वाला क्वेश्चन पूछा था, लेकिन यहाँ पे बहुत सिंपल वाला क्वेश्चन है। हाउएवर मैंने बोला भी था ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ब्राइट है। मैं बात कर रहा हूँ डेप्रिसिएशन चैप्टर की। इस डेप्रिसिएशन चैप्टर की ब्यूटी क्या है मालूम है? अगर आपने पूरा का पूरा आईसीआई का मॉड्यूल सॉल्व कर लिया तो आपको इतना मालूम होगा इलस्ट्रेशंस में एक भी इलस्ट्रेशन टफ नहीं है, बहुत मैनेजेबल है। और एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस वैरायटी वाले, लेवल वाले, है ना। एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन अगर आपने नहीं किए ना, देन यू मस्ट सॉल्व डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन आउट ऑफ मॉड्यूल एक्सरसाइज। उसमें से ही एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस वहां पे है कंपाइल किए हुए। और बहुत ज़्यादातर बार मैंने देखा हुआ है कि एक्सरसाइज में प्रैक्टिकल क्वेश्चंस जो दिए हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी में से क्वेश्चन पूछे जाता है। तो उसी में से उसके जैसा ये क्वेश्चन यहाँ पे है, बिल्कुल मॉड्यूल का क्वेश्चन के जैसा ही है। मॉड्यूल में क्वेश्चन है जहाँ पे एक्सरसाइज में है वो ट्रक परचेज का क्वेश्चन है। यहाँ पे उन्होंने वही क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विक कर दिया और बस परचेज का क्वेश्चन बना दिया है। बाकी कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, फिगर्स भी ऑलमोस्ट सिमिलर सिमिलर से है। चलो देखते, बहुत इजी क्वेश्चन है। मैसेस अलंकित, मैसेस अलंकित, ओके क्या हुआ अलंकित भाई को? ट्रांसपोर्ट कंपनी परचेस 10 बसेस। क्या परचेस किया? 10 बसेस परचेस किया एट 50 लाख रुपीज ईच। एक बस का 50 लाख है और ऐसे 10 बसेस हमारे पास। भाई भाई करोड़पति जाओ। यस, 50 लाख इंटू 10, 5 करोड़ रुपीज की उनके पास क्या है? बसेस है। कौन सी डेट की बात हो रही है? ऑन 1 अक्टूबर 2021, 2021, मतलब कोविड वाला टाइम हुआ है। यस। ऑन 1 जनवरी 2024 वन ऑफ द बसेस इज। अच्छा यहाँ पे ये क्वेश्चन मैं, प्लीज 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 आई वुड सजेस्ट यू, ये प्लीज मेरे साथ रहिएगा, पूरा क्वेश्चन एंड तक आपको जरूर 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 देखना है। क्यों मालूम है? एक ऐसा पॉइंट है, एक ऐसा पॉइंट है जो स्कूल में आपने अलग तरीके से किया है, 11th 12th में आपने अलग तरीके से किया है। तो यार ये पॉइंट मेरे साथ आपको समझना पड़ेगा। बी हियर विद मी। इनफैक्ट ये मिस्टेक है, ऑनेस्टली बोलूँ तो ये एक मिस्टेक है। क्या मिस्टेक है, कैसे मिस्टेक है, क्यों मिस्टेक है, कैसे उसका सोल्यूशन हमको करना है, सब बताऊंगा। लेकिन अप टू एंड पूरा क्वेश्चन देखेगा। अच्छा ये 1 अक्टूबर 2021 की बात हो रही है। ऑन 1 जनवरी 2024 वन ऑफ द बसेस is involved in an accident and is completely destroyed. Oh बाप रे बाप। So 2 मिनट का साइलेंस रखने का जरूरत नहीं है। Be here and 35 लाख रुपीस is received from the insurance in full settlement. कितना मिला इंश्योरेंस कंपनी से? 35 लाख। So ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड 50 लाख, 15 लाख का लॉस हो गया। 50 लाख का बस है और इंश्योरेंस कंपनी ने सिर्फ 35 लाख ही दिया है ना। अरे नहीं भाई, 15 लाख का लॉस नहीं है। क्यों? डेट तो देखो, 2021 को जिसका वैल्यू 50 है वो डिस्ट्रॉय कब हुआ है? जनवरी 2024 में। सो ऑलमोस्ट 2.5 ईयर 3 इयर्स के बाद ये डिस्ट्रॉय हो रहा है। तो मुझे उस दिन का वैल्यू चाहिए होता है एंड जो वैल्यू था उसको मैं कंपेयर करेगा। मुझे 35 लाख रुपीज इंश्योरेंस कंपनी से मिल रहा है, ठीक है। ऑन द सेम डेट अनदर बस इज परचेज बाय द कंपनी फॉर द सम ऑफ रुपीज 60 लाख। 60 लाख का नया बस परचेज हुआ। सो टोटल कितने बस की बात हो रही है यार? मेरे को नहीं समझा। पहले तो 10 बस था, 10 बसेस वर देयर, उसमें से एक बस गया। सो 10 बसेस था, एक बस गया, कितना बसेस बचा? 9 बसेस वी आर लेफ्ट विद। उसके बाद क्या हुआ? सर एक और बस परचेज कर लिया, रॉयल्टी मिली, 10 बस था, 10 बस है, ठीक है, परफेक्ट। द कंपनी राइट्स ऑफ 20% ऑफ द ओरिजिनल कॉस्ट पर एनम है। ये कौन सा मेथड हुआ? 20% ऑफ द ओरिजिनल कॉस्ट पर एनम मतलब क्या? कौन सी मेथड की बात हो रही है? ऑफ कोर्स दे आर टॉकिंग अबाउट एसएलएम मेथड। यस, एसएलएम मेथड में हमेशा ऐसे ही लिखा होता है 20% डेप्रिसिएशन ऑन कॉस्ट प्राइस, ठीक है। एंड गिव द बस account for the years ended 31st March 2024 and 31st March 2025. Guys, now I tell you, बच्चे मिस्टेक क्या करते हैं यार? I tell you पेपर लेंदी क्यों लगता है? What is the mistake that you normally make? यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दिया है 2021 से और पूछा है सिर्फ 2024 का एंड 2025 का अकाउंट, यस के नो। सो बच्चा पार्टी बहुत बार बच्चे ना 2021 से ही अकाउंट बनाना चालू कर देता है। हाँ यस, 2021 का अकाउंट बनाया, 2022 का बनाया, 2023 का बनाया, 2024 का बनाया, 2025 का बनाया एंड देन वी आई से बहुत लेंदी पेपर सेट करता है। अरे भाई पूछा ही नहीं है, आप तो 3 साल का तो फ्री में दे के आ रहे हो। सिर्फ 2 ईयर्स का अकाउंट्स पूछा है, 24 एंड 25 का। और अगर आप 3 साल का फ्री में अकाउंट दे रहे हो, 2 ईयर्स के ऊपर 3 ईयर्स फ्री है और बोल रहे हो पेपर लेंदी है। आप स्मार्टली समझो ना,
भले ही इन्फॉर्मेशन 2021 से दी है, बट आपको अकाउंट तो सिर्फ 2 इयर्स की ही पूछा है, 2024 एंड 2025, दैट्स ऑल। यस, 21 का अकाउंट नहीं बनाना, 22 का अकाउंट नहीं बनाना, 23 का अकाउंट नहीं बनाना, 24 एंड 25 का अकाउंट्स बनाना है। अगर सब ईयर का अकाउंट्स बनाओगे तो पेपर लेंथी ही हो जाएगा, फिर आप बोलते हो पेपर कंप्लीट नहीं होता, राइट? चलो बी हियर। तो अपन कुछ कुछ तो हिसाब किताब चालू करते हैं। 50 लाख रुपीस का एक बस है, वैसे 10 बस है। एज ऑन 1 अक्टूबर 2021, पीपल, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, जो लोचे वाला केस है उसकी अपन बात करते हैं। जिस बस को एक्सीडेंट हुआ उसी की मैं पहले बात कर रहा हूँ। चलो 1 अक्टूबर 2021 मेरे साथ रहिएगा। 1 अक्टूबर 2021 को जिसका वैल्यू है 50 लाख, 50 तोला यस 50 लाख रुपीस का वैल्यू है। एंड ईयर एंडिंग है 31 मार्च 2022 एंड कितने मंथ्स का डेप्रिसिएशन हो गया? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 मंथ्स का डेप्रिसिएशन एंड डेप्रिसिएशन का रेट है बच्चा पार्टी 20%। तो 50 लाख का 20% एंड दैट इज फॉर 6 मंथ्स, डिवाइड बाय 2 कर लो, दैट कम्स टू 5 लाख रुपीस। 5 लाख रुपीस इज द डेप्रिसिएशन। जी सी, तो हो गया 45 लाख वैल्यू। बट ये कौन सी डेट का वैल्यू है? 1 अप्रैल 2023? अरे ना भाई ना, 2022। यस, एंड मुझे वैल्यू बता दो 31 मार्च 2023 का वैल्यू। सर ये तो पूरे साल का डेप्रिसिएशन हो गया। बिल्कुल सर, 45 लाख के ऊपर। अरे नहीं भाई, एसएलएम मेथड चल रहा है मेरे भाई, तो मेरे सोना, मेरे जानू, मेरे बाबू, 50 लाख के ऊपर डेप्रिसिएशन बिल्कुल चार्ज होना चाहिए। 50 लाख का 20%, दैट शुड बी हाउ मच? 10 लाख रुपीस, करेक्ट। It should be 35 lakhs. All the rasgullas. Are you understanding? बच्चा पार्टी थोड़ा ध्यान से समझवा चाहिए। इट्स अ गुड क्वेश्चन, यहाँ तक का समझ में आ गया। ये वैल्यू है हमारा 1/4/2023। एंड एक्सीडेंट कब हुआ मालूम है दोस्तों? 1 जनवरी 2024 है। 1 जनवरी 2024 मतलब समझो गाइस, अगर मैं ईयर एंडिंग की बात करूँ तो 31 मार्च 2024 आएगा, बट उससे पहले तो एक्सीडेंट हो रहा है, तो भाई मैं यहां तक जाएगा ही नहीं। डिड यू गेट दैट? ये 1 बस की बात हो रही, यहां तक तो सब अग्री करते हो ना? 50 लाख का एक बस है, 10 बस नहीं है। सो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो 1 जनवरी 2024 गाइज, 31 दिसंबर 2023 बोलो कि 1 जनवरी 2024 बोलो, एक ही बात है। तो यहाँ पे अगर मैं मंथ्स काउंट करूँ तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। सो सिर्फ 9 मंथ्स के लिए ये एसेट यूज हुआ। सो डेप्रिसिएशन शुड बी 50 lakhs का 20% एंड 9 मंथ्स दैट शुड गिव यू 7,50,000। ये डेप्रिसिएशन है 31 दिसंबर 2023 तक का। एंड व्हाट वी आर लेफ्ट विद इज 35 lakhs माइनस 750, दैट गिव्स यू 2750। ये मेरा बीवी था एज ऑन डेट ऑफ एक्सीडेंट। बीवी हाँ, बुक वैल्यू यार, बुक वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है? कॉस्ट माइनस समथिंग, क्या? टोटल डेप। यस, दैट इज 1 जनवरी 2024 का बीवी। और उस दिन का इंश्योरेंस कंपनी ने मेरे को दिया 35। ओ माय गॉड, कितना दिया? 35 lakhs। सो यू अंडरस्टैंड द लोचा? वेल, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इंश्योरेंस कंपनी हमारा जो बुक वैल्यू उससे ज़्यादा कभी पैसा देती नहीं है। आई होप आपने स्कूल में सीखा है, आपके स्कूल टीचर ने आपको सिखा है 11th-12th में कि कभी जब भी डैमेज होता है ना, तभी हमको कभी फ़ायदा नहीं हो जाता, प्रॉफिट नहीं हो जाता। बट यस, दिस इज़ एन एक्सेप्शन। ये एक्चुअल में मिस्टेक है आईसीए की बुक में, आईसीए के आरटीपी में। इनफैक्ट जो ओल्ड मॉड्यूल थे ना, उसमें ये क्वेश्चन था एंड आईसीए ने फिर उसको करेक्ट कर दिया है। एंड अभी ऐसा कोई क्वेश्चन मॉड्यूल में नहीं है जहाँ पे बुक वैल्यू से इंश्योरेंस कंपनी ने ज़्यादा पैसा दे दिया। बट अगर है यहाँ पे बोला है, दिया तो दिया, ठीक है, आन दो। आ रहा है ना भाई, दिक्कत की बात थोड़ी है। प्रॉफिट हो गया, कितना प्रॉफिट हो गया? टेल मी द डिफरेंस। कितना प्रॉफिट हो रहा है हमारा? 750 का प्रॉफिट हो गया, देयरफॉर इट्स अ प्रॉफिट। ये आपका है बीवी और ये आपका इंश्योरेंस कंपनी से मिला हुआ पैसा, तो फाइनली इट्स अ प्रॉफिट। कितना प्रॉफिट हुआ भाई? दैट कम्स टू 7,50,000। डिड यू गेट दैट? जल्दी से मुझे बताओ। इफ यू अंडरस्टैंडिंग प्लेन, ये तो बनता है यार। इतने सारे बच्चे वीडियोस देखते हैं लेकिन लाइक कम होते हैं यार, ये तो गलत, सरासर नाइंसाफी है। यू मस्ट लाइक द वीडियो। चलो आगे बढ़ने से पहले फटाफट वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, डू शेयर द वीडियो एंड सी यू। कम आ जाओ। सो 750 का प्रॉफिट हो गया। फर्स्ट असेट का बात सब खत्म हो रहा है। मैंने ना क्या करना है, चलो बुक वैल्यू। अच्छा, 1/4/2023 का वैल्यू मुझे चाहिए। 1/4/2023
1/4/2023 का सर ये वैल्यू है 35 लाख। ये एक का है कि 10 का है? सर एक का ही है। 1/4/2023 को एक मशीनरी जो 30, सॉरी नॉट मशीनरी, बस एक बस जो 35 लाख का है, तो हमारे पास तो 10 बसेस है। तो 1/4/2023 का 10 बसेस का टू बैलेंस बीडी बनना चाहिए 35 lakhs into 10, that is 3 crore 50 lakhs पूरे पूरा थम्स अप। यस सर। एंड ये वाले ईयर के अंदर 1/4/2023 वाले ईयर के अंदर हमने 7,50,000 पहले तो डेप्रिसिएशन चार्ज कर दिया। जी सर, 7,50,000 का डेप्रिसिएशन चार्ज कर दिया 1 जनवरी को। नहीं समझ रहा है कि समझ रहा है बच्चा पार्टी? 1 जनवरी को 750 का डेप। डिड यू गेट दैट? नाउ सर अपन 750 का डेप करंट ईयर में चार्ज किया, बिल्कुल सही बात है। तो नाउ 1/1/2024 को ये एसेट जा रहा है जिसका बुक वैल्यू है 27,50,000 और कितने में बेचा? 35 lakhs में। कैन यू टेल मी द जनरल एंट्री पीपल? व्हाट शुड बी द जनरल एंट्री? मैं नहीं बोलूंगा कि बोल दूं, बोल दूंगा। चलो, बैंक अकाउंट डेबिट 35 lakhs, बैंक में कितना आएगा? 35 lakhs। बैंक अकाउंट डेबिट कितना? 35 lakhs आ रहा है। टू असेट कितने का गया? सर असेट तो गया 2750 का, तो टू बस अकाउंट 2750 एंड टू P&L अकाउंट 750। यस यस, 35 lakhs है। अच्छा, इसी ट्रांजैक्शन को मैं ऐसे भी रिकॉर्ड कर रहा है, 35 lakhs क्रेडिट किया, 750 डेबिट किया, इट इज वन एंड द सेम थिंग। आई होप यू अंडरस्टैंड दैट। हमने बहुत अच्छे से क्लास में डिस्कस किया है। ये 35 lakhs आ रहा है, सो बैंक अकाउंट डेबिट 35 lakhs रुपीस क्रेडिट कर दिया एंड 750 मैंने क्या कर दिया? डेबिट। सर अगर मैं सिर्फ 28 lakhs का एंट्री यहाँ पे करता तो क्या वो सही होता? बिल्कुल 100% 100% सही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना? 100% वैलिड। अगर मैंने सिर्फ यहाँ पे 28 लाख का एंट्री किया बाय बैंक अकाउंट 28 lakhs एंड दैट्स ऑल, तो भी वो वैलिड ही है, 100% वैलिड है, डू नॉट वरी। करेक्ट, मूव ऑन। तो हमारा पीपल मार्च 2023 वाला ईयर में आ जाते हैं। नाउ अच्छा, जिस दिन ये डैमेज हुआ उस दिन तक का हिसाब हो गया, और जिस दिन डैमेज हुआ उस दिन हमने एक नया ट्रक, नया बस भी बाई किया। कितने का बस बाई किया? 60 लाख रुपीस का। कितना बाई किया? 60 लाख रुपीस का। 1/1/24 को हमने बाई किया। कितने का बाई किया बच्चा पार्टी? 60 लाख रुपीस का बाई हो रहा है। ये 60 लाख रुपीस का नया सेट आया, एंड ये 60 लाख रुपीस का जब भी नया सेट आ गया तो क्या डेप्रिसिएशन का अमाउंट सब बसेस के ऊपर लगेगा 31 मार्च को? ऑफ कोर्स सब बसेस के ऊपर लगेगा भाई। तो कितना लगेगा आप बताओ मेरे को? चलो देखते हैं। 60 लाख रुपीस का जो नया असेट आया है, एक बार देख लेते हैं। आ जाओ। हमको मार्च 2024 का अकाउंट भी चाहिए, मार्च 2025 का भी चाहिए। यस, सो 60 लाख रुपीस का बस हमारा जो था, एक सेकेंड, आई हैव टू ट्विक, है ना? हाँ, अगर ये कभी कभी नौटंकी करता है तो हमको उसको उल्लू बनाना पड़ता है। I have to show you the working note people। एक बस का, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ वन बस का, उसका वैल्यू 35 lakhs है। सो इसके अलावा हमारे पास 9 बसेस और है बच्चा, उसका वैल्यू 35 lakhs इंटू 9। यस, एंड एक और बस हमने परचेस किया, वन न्यू बस। अग्री करते हो? ये सब चीज़ें समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ? वो कितने का लिया? 60 lakhs का लिया। ठीक है, ओके। सो गाइस, इफ आई एम कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन फॉर मार्च 2023, मार्च 2024 ना? यस, मार्च 2024 का मुझे डेप्रिसिएशन चाहिए। मार्च 2024 का डेप्रिसिएशन मतलब ये डेप्रिसिएशन हमने दिसंबर 2023 तक का किया तो हमने कंसिडर कर लिया। सो मार्च 2024 का डेप्रिसिएशन अगर मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ पीपल, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। सो 9 बसेस का वैल्यू 35 lakhs इंटू 9 है। 35 lakhs इंटू 9, दैट कम्स टू 31,50,000, 3 crore 15 lakhs। मैं यहाँ पे ऐसे ही लिख रहा हूँ, 35 lakhs इंटू 9 बसेस है मेरे पास। ठीक है, एंड डेप्रिसिएशन की अगर बात करूँ, सो ये जो वैल्यू मिला उसके ऊपर कितना परसेंट डेप्रिसिएशन? सर पूरे साल का 20% डेप्रिसिएशन, दैट कम्स टू कितना? 63 लाख का डेप हो रहा है। कितना डेप हो रहा है? 63 lakhs का। डायरेक्टली 20% निकाला। ठीक है, ओके। एंड ये जो न्यू बस है वो उसके ऊपर क्या पूरे साल का डेप्रिसिएशन लगना है? नहीं सर, उसके ऊपर पूरे साल का डेप्रिसिएशन तो नहीं है। वो तो हमने परचेज किया है एज ऑन डेट ऑफ डैमेज 1 October 2020, 1 January 2024 को परचेज किया। सो मार्च 2024 तक डेप्रिसिएशन 31 मार्च 2024 का चार्ज कर रहा है। तो भाई ये डेट तक मुझे डेप्रिसिएशन चार्ज करना, जनवरी फरवरी मार्च, ओनली फॉर 3 months। सो 60 लाख का 3 months का डेप्रिसिएशन, 60 लाख का
20% के रेट से इंटू 3/12 डिवाइड बाई 4 कर लोगे तो भी चलेगा, दैट कम्स टू 3 लाख। सो टोटल डेप कितना बन गया? 66 lakhs का डेप्रिसिएशन एज ऑन मार्च 2024। कितना डेप्रिसिएशन? 66 lakhs का। एंड इसका एक अच्छा सा वर्किंग भी आपकी जो आरटीपी है उसमें दिया है, आई शो यू दैट एज वेल। अच्छे से वर्किंग दिया है उन्होंने, ये रहा 66 लाख का डेप्रिसिएशन। 9 बसेस 50 लाख इंटू 9 20%, कुछ मिस्टेक हुआ, चेक करता हूँ। अच्छा SLM फॉलो हो रहा है, SLM फॉलो हो रहा है। 50 लाख इंटू 9 दैट कम्स टू 45 लाख रुपीज़, 4 करोड़ 50 लाख रुपीज़, उसका 20% दैट इज यस 90 लाख रुपीज़। पीपल SLM मेथड फॉलो करना है, RBM नहीं करना। यस तो दैट कम्स टू 90 lakhs। यस यहाँ पे ये गड़बड़ हो गई है मुझसे, आई मस्ट एक्सेप्ट। ये मैंने ना RBM से फॉलो किया, बुक वैल्यू के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज कर दिया। इट इज नॉट ऑन बुक वैल्यू, इट इज ऑन कॉस्ट प्राइस, सो इट शुड नॉट बी ऑन 35 lakhs, इट शुड बी ऑन, ये वैसे काम तो आएगा पर कहाँ पे मालूम है? टू बैलेंस BD में, राइट? याद आएगा? यस सो इट शुड बी 50 लाख इंटू 9। ये मेरा कॉस्ट है 50 लाख इंटू 9, उसका जो वैल्यू आया उसका 20% दैट कम्स टू 63 लाख, दैट कम्स टू 90 lakhs एंड 3 लाख और, तो 93 लाख का डेप्रिसिएशन बनना चाहिए। कितना बनना चाहिए? 93 lakhs का। डिड यू गेट दैट? 93 लाख इज अंडरस्टूड? यस 93 लाख का डेप्रिसिएशन। एंड डेप्रिसिएशन है तो बसेस अकाउंट में क्रेडिट साइड। एंट्री क्या होता है? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू बसेस एंड PNL अकाउंट डेबिट टू डेप। PNL अकाउंट तो बन नहीं रहा है, डेप अकाउंट भी बन नहीं रहा है, ठीक है, इतना दिख रहा है। एंड फाइनली ये 60 लाख का नया वाला बस, एंड हमारा बैलेंस जो मिल रहेगा दैट इज 2 करोड़ 82 लाख, 2 करोड़ 82 lakhs। ये 2 करोड़ 82 lakhs को टू बैलेंस BD हुआ। एंड यहाँ पे तो बहुत सिंपल हो गया ना, अभी कोई बहुत ज़्यादा झंझट है नहीं। तो टोटल 9 बसेस एंड 1 न्यू बसेस के ऊपर पूरे साल का डेप्रिसिएशन, 9 बसेस के ऊपर तो सेम होने वाला है 90 लाख का डेप्रिसिएशन, एंड जो नया बस है उसके ऊपर भी पूरे साल का डेप्रिसिएशन नाउ। तो 60 लाख का कॉस्ट था, उसका 20% दैट गिव्स यू 12 लाख रुपीज। सो 90 लाख प्लस 12 lakhs, 1 करोड़ 2 lakhs, दैट इज करेक्ट। इतना डेप्रिसिएशन बनना चाहिए, यहाँ पे दिया हुआ भी है। हावेवर 50 लाख का एक बस है, 9 बस टोटल बस है, उसका 20% दैट गिव्स यू 90 lakhs। एंड 1 बस जो नया हमने परचेस किया 60 लाख, उसके 1 बस है, 20% डेप्रिसिएशन गिव्स यू 12 लाख, टोटल 1 करोड़ 2 लाख का डेप, 1 करोड़ 2 लाख का डेप। एंड फाइनली व्हाट वी आर लेफ्ट विद इज बाय बैलेंस शीट शुड बी 1 करोड़ 80 lakhs एंड दैट्स ऑल। ये इतना हमको बनाना था। अगर आप 5 ईयर का अकाउंट्स बना के आ जाओगे भाई तो बहुत 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 लोचा पड़ेगा। सिर्फ 2 years का पूछा है, 2 years का हमने बनाया भाई। ऐसा ही सेम क्वेश्चन मॉड्यूल में है, बिल्कुल सॉल्व कीजिएगा। ट्रक का है एक क्वेश्चन, एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 2 या 3 तो है। एंड दैट्स ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। दोस्तों अच्छे से आरटीपी आपको सॉल्व करना ही करना है। मैं तो यहाँ तक मानता हूँ अगर आप आरटीपी किए बिना एग्जाम देने चाहते हो दैट मीन्स यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द नेक्स्ट अटेम्प्ट, राइट? सो नेक्स्ट वीडियो का लिंक कहीं ना कहीं आपको आजू बाजू दिख रहा होगा, उसको अच्छे से देखिएगा, प्रिपेयर कीजिएगा। एंड टिल देन सीखते रहिए, क्योंकि सीखना बंद तो जीतना बंद, राइट? सी यू सून विद द नेक्स्ट लेक्चर। एंड सब आरटीपीज का आपको एक प्लेलिस्ट भी मिल जाएगा ये सब क्वेश्चंस का, तो आप इसको भी रिफर बिल्कुल जरूर से कीजिएगा। दैट्स इट फॉर द डे, सी यू सून, बाय बाय, टेक केयर।